पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और सेट 3 पे बात करते हैं जी, जिसमें इंडियन कल्चरल हिस्ट्री जो है उसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जी, अमीर खुसरोज नेम इज़ एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, कि जो अमीर खुसरो थे उनका जो नाम था वो किस इन्वेंशन के साथ म्यूज़िक की जो है वो जुड़ा हुआ है। तो वो है जी सितार, ठीक है, और साथ में दूसरा है तबला। यानी सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है सितार के लिए और दूसरे नंबर पे जो है वो तबले के लिए, कि तबला और सितार दोनों ही इन्हीं की इन्वेंशन है। ये एक सूफी पोइट थे और इसी से रिलेटेड उन्होंने जो है वो अपनी सारी पोइट्री वगैरह की। तो ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये है सितार की पिक्चर, तो ये इसकी इन्वेंशन जो है इनको जाती है। तो अमीर खसरो जो है, इनका पूरा नाम जो था अबू अल हसन यमीनुद्दीन खसरो था और ये दिल्ली सल्तनत के जो है और ख़ास करके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से इनका ताल्लुक है। उनके कोर्ट दरबारी थे और वहाँ पे जो है ये शायरी वगैरह किया करते थे। सेकंड है द मोस्ट फेमस कोर्ट पोइट ऑफ अकबर वाज, के सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अकबर के ज़माने का जो है कोर्ट का पोइट कौन था, तो वो थे जी अब्दुर्रहमान खान खाना, ठीक है। और इनको नौरतन भी कहा जाता था। नौरतन का मतलब 9 ज्यूज या 9 मिनिस्टर्स हैं, वो 9 लोग जो कि 9 मिनिस्टर्स थे अकबर के, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अकबर को बनाने में, ठीक है, बादशाह अकबर को। तो इनका नाम था अब्दुर्रहमान खान खाना या अब्दुर्रहमान खान भी सिंपली इन्हें कहा जाता है। तो ये सबसे फेमस थे। थर्ड है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैज बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, कि किसको जो है वो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है या जिसने सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं, तो वो है जी शाहजहां। के शाहजहां जो है उनको कहा जाता है बिल्डर्स का जो है वो किंग। और इनका मास्टरपीस जो है वो है ताजमहल, जो इन्होंने जो है वो अपनी महबूब बीवी के लिए, मुमताज महल के लिए जो है तामीर करवाया था। 4 है स्कल्पचर्स ऑफ द गंधारा स्कूल रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ, कि जो गंधारा स्कूल जो है उसका जो हमें स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, जो मुजस्समे देखने को मिलते हैं, उनमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो उनमें हमें ग्रीक आर्ट जो है, यूनान का जो आर्ट है वो हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए बुद्धिज्म का जो है ये मुजस्समा बना हुआ है, क्योंकि बुद्धिज्म के कंट्रोल में था, यहाँ उनका इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए जो है इन मुजस्समों में हमें उनका जो है, जैसे वो स्टोन कटर थे, ग्रीक का एक बहुत बड़ा पेशा था कि वो स्टोन कटर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी पहाड़ और चट्टानें तराशा करते थे। तो यही चीजें हमें यहाँ पे भी गंधारा सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिली हैं। नंबर 5 है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री द नेम ऑफ मंसूर बिकेम फेमस इन फील्ड ऑफ, के मंसूर जो है इनका नाम किस लिए जो है वो इंडियन हिस्ट्री में मशहूर हुआ, तो इनका नाम मशहूर हुआ जी पेंटिंग्स के लिए। ये बहुत बड़े पेंटर थे और खास करके ये नेचर की पेंटिंग जो है पेंट किया करते थे। और इनका जो टाइम था वो जहांगीर का टाइम पीरियड था, जहांगीर के ये कोर्ट में हुआ करते थे और जहांगीर ने इनके साथ मिलकर जो है पूरे का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया बना दिया था पेंटिंग्स का नेचर के ऊपर, ठीक है। ये जो आपको सामने पिक्चर्स दिखाई दे रही है इस तरह का उन्होंने पूरा तैयार किया था, क्योंकि जहांगीर खुद भी बहुत बड़े आर्ट लवर थे और खास करके पेंटिंग से काफी ज्यादा उन्हें लगाव था। और ये वो टाइम था जब पेंटिंग्स जो है वो बहुत हाइट पे पहुंच चुकी थी मुगल एम्पायर में। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय अकबर, इनमें से कौन सा जो है वो अकबर ने तामीर किया, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट या फ्लोटिंग पैलेस। तो इनमें से बी आंसर ठीक है जी, आगरा फोर्ट जो है वो अकबर ने तामीर किया और ये तामीर किया जी 1565 के अंदर स्टार्ट हुआ और 1573 के अंदर जो है आगरा फोर्ट को कंप्लीट किया गया, आगरा के किला को। 7 है द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय, के दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने तामीर किया, तो वो किया जी शाहजहां ने, और जिसको शाहजहां आबाद के अंदर तामीर किया गया और ये दिल्ली के अंदर है, जिसे ओल्ड दिल्ली भी कहा जाता है। 8 है द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स ज़ीनत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, के किसके टाइम में जो मुगल पेंटिंग है वो अपने टॉप पे पहुंची, तो वो है जहांगीर का टाइम, ठीक है। और जिस टाइम पे मंसूर जो है उनसे जुड़े हुए थे, मिक्स्ड विद द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, कि वो टाइम था जिस टाइम पे जो है वो, क्योंकि मुगल बेसिकली पर्शियन, वहां पे लैंग्वेज भी पर्शियन थी, आर्ट भी जो है वो पर्शियन था, तो जो ईरान से जिसका असर ज्यादा था। लेकिन वो जब इंडियन आर्ट के साथ यहाँ पे मिला तो ये एक नया जो है वो दौर स्टार्ट हुआ यहाँ पे आर्ट का और पेंटिंग का। नंबर 9 है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, के गंधारा स्कूल जो है आर्ट का वो कब एस्टेब्लिश हुआ, तो वो हुआ जी रीजन ऑफ कुशांस जो थे इनके टाइम पे। और इन कुशांस का जो रीजन था वो था 1st सेंचुरी एडी का, ठीक है, पहली सदी का। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है इनका रीजन था। ये यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो ये कुशान एम्पायर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये पूरे का पूरा जो है वो पाकिस्तान का एरिया स्पेशली और अफगानिस्तान का जो एरिया है वो है कुशान सिविलाइजेशन के अंदर, और थोड़ा सा जो है वो अभी के इंडिया का हिस्सा है।
नंबर 10 है टेक्सला वॉज फेमस साइट ऑफ, कि टेक्सला जो है वो किसकी फेमस साइट है, तो टेक्सला जो है वो गंधारा की फेमस साइट थी, और खास करके बुद्धिस्ट गंधारा जो है, क्योंकि यहाँ पे पहले बता चुका हूं कि बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा असर था गंधारा के अंदर, खास करके टेक्सला जो है वो स्कूल ऑफ लर्निंग था यहाँ पे और प्लेस ऑफ लर्निंग थी, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मौजूद थी, तो गंधारा जो है वो सेंटर था टेक्सला का। 11 द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय, कि जो कुतुब मीनार है वो कब कंप्लीट हुआ, तो वो हुआ जी अल्तमिश के जमाने में या अल्तुतमिश के जमाने में, ठीक है। और 1199 में जो है इसको बनाना स्टार्ट किया, और बनाना स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने दिल्ली को फतह किया और यहाँ पे बुनियाद रखी मुसलमानों की सल्तनत की और खानदान गुलामा की। फिर उनकी वफात के बाद जो है अल्तमिश जो उनका दामाद था उन्होंने इसे कंप्लीट किया 1220 के अंदर, ठीक है। और ये इसकी फोटो है सामने। 12 है अ फेमस हिस्ट्री बुक ऑन इंडिया वॉज रिटन इन द 11th सेंचुरी बाय, कि 11वीं सदी में जो फेमस तारीख की बुक है इंडिया की वो लिखी गई, वो किसने लिखी, वो अल-बैरूनी ने लिखी जी, ठीक है। अल-बैरूनी जब यहां पे आए थे, और वो है तारीख हिंद, जिसको कहा गया द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 13 है विच सूफी सेंट दरगाह इज एट अजमेर, कि किस सूफी की जो है वो दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर है, तो वो है जी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और ये 13th सेंचुरी के अंदर जो है बनाई गई राजस्थान इंडिया के अंदर। 14 है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कुशान, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। 15 है बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड इन, के जो बुलंद दरवाजा है वो कहां पर वाक़ है, तो वो है जी फतेहपुर सिकरी के अंदर, और ये 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा है, आगरा से 43 किलोमीटर है, गो कि इस टाइम पे ये आगरा जिला का ही हिस्सा है। और इसको कहा जाता है द डोर ऑफ विक्ट्री, और डोर ऑफ विक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गुजरात की फतह अकबर ने की तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है यहाँ पे इसे बनाया गया था 1575 के अंदर। यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है बुलंद दरवाजा, और ये जो आगरा की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद उस टाइम पे बड़ी बड़ी मस्जिद जो जहाँ पे नमाज जुमा पढ़ी जाती थी उनको जामा मस्जिद कहा जाता है, उस जामा मस्जिद की एंट्रेंस है ये बुलंद दरवाजा, और इसको मैं इंडो पाक हिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। 16 है निशाद गार्डन वॉज बिल्ड बाय, के निशाद गार्डन जो है वो तामीर किए किसने जी, आसिफ खान ने। आसिफ खान जो थे ये असल में जो है वो नूर जहान उनके बड़े भाई थे, और नूर जहान जो है वो जहांगीर की जो है वो मलिका थी, ठीक है। और ये श्रीनगर के अंदर वाक़ है, और 1633 में जो है इनको तामीर किया गया, इनको बनाया गया, बिल्ड किया गया, और श्रीनगर कश्मीर के अंदर ये वाक़ हैं। 17 है हु बिल्ड चार मीनार, के चार मीनार जो है वो किसने तामीर किया, तो चार मीनार जी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं इन्होंने तामीर किया, और अपनी प्यारी बीवी के लिए, तकरीबन ये सारे लोग अपनी बीवियों के लिए, पैसा खुला था, ठीक है, तो अपनी बीवियों के लिए जो दिल करता रहा वो तामीर करते रहे, तो तामीर किया, और 1591 के अंदर से तामीर किया गया। और ये भगमती जो है इनकी जो बीवी थी, और भगमती के लिए जिसका असल नाम था हैदर महल, जिनके नाम के ऊपर ये माना जाता है, कंफर्म नहीं है, माना जाता है जिनके नाम के ऊपर हैदराबाद की जो रियासत है उसका नाम रखा गया, ठीक है, हैदर महल के नाम के ऊपर, तो भगमती का नाम था, तो इनके लिए जो है ये तामीर किया गया था चार महल। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें ये पिक्चर्स में चार मीनार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसी के नाम के ऊपर चार मीनार ये है। 18 है डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर वाज एट इट्स पीकिंग ड्यूरिंग, के सबसे ज्यादा पीक किस टाइम पे आर्किटेक्चर की थी, वो मुगल पीरियड के दौरान थी, और स्पेशली जो है वो शाहजहां के टाइम के दौरान जो है आर्किटेक्चर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई जिसमें ताजमहल सर फहरिस्त है। 19 है बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर इज टू कमेंसिएट द विक्ट्री ऑफ गुजरात, के हमने कहा कि गुजरात की जो विक्ट्री थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो क्या किया गया जी, यहाँ पे बुलंद दरवाजा तामीर किया गया, अपनी शान में जो है उसको डोर ऑफ विक्ट्री भी से कहा गया। 20 है द मौसोलियम ऑफ शेर शाह इज एट, के शेर शाह का जो मकबरा है, ये यादगार है, वो कहाँ पे है, वो सहसराम के अंदर है, और ये सहसराम जो है ये बिहार के अंदर है, जो उसका आबाई इलाका था, और बिहारी पठान था वो। 21 है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग, कि किस मुगल हुक्मरान ने जो है वो मौसीकी को और डांस को मना कर दिया, वो है जी औरंगजेब साहब। औरंगजेब ने मना किया क्योंकि बहुत ज्यादा इस्लामी थे और हाफिज कुरान थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने मना कर दिया। 22 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, के सबसे शानदार जो अकबर के कोर्ट का म्यूजिशियन था वो कौन था जी, तो वो थे तानसेन, ठीक है।
और अब्दुर्रहमान खान खाना और साथ में अब ये तानसेन। और तानसेन का असल नाम था रामतनु पांडे और 1556 के अंदर जो है इन्होंने कोर्ट को ज्वाइन किया। तकरीबन जो है वो 60 साल की एज में तकरीबन ज्वाइन किया। तो ये सामने जो है आप इनको देख सकते हैं और बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। इनका इसलिए भी नाम बहुत अहम है क्योंकि इन्होंने खुद से अपनी नोट्स वगैरह जो म्यूजिक के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और बहुत सी नई चीजें, और खास करके जो कोर्ट के अंदर जो एक कल्चर था, अभी जो कल्चर उसके बाद अडॉप्ट किया गया कि कोर्ट में म्यूजिशियंस कैसे गाएंगे, कैसे वो बैठेंगे, क्या उनके आदाब होंगे, वो सब जो है वो तानसेन के सिर जाता है कि इन्होंने जो है सबको बहुत आगे लेकर गए। 23 है फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड बाय, के फतेहपुर सिकरी जो है वो किसने बनाया जी? अकबर ने बनाया। और क्यों बनाया था? क्योंकि सलीम चिश्ती की दरगाह थी यहाँ पे। तो सलीम चिश्ती जिनकी मन्नतों से जो है वो जहांगीर पैदा हुआ था और इसी वजह से जो है सलीम चिश्ती को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पे फतेहपुर सिकरी जो है बनाया गया, पूरा एक शहर ही बना दिया। 24 है जामा मस्जिद दिल्ली वॉज बिल्ड बाय, वो शाहजहां ने बनाई जी। जामा मस्जिद दिल्ली जो है शाहजहां ने बनाई। 25 है हु बिल्ड ग्वालियर फोर्ट, के ग्वालियर का जो किला है वो किसने बनाया? वो बनाया जी सूरज सेन ने इन 3rd CE, 3री सेंचुरी के अंदर जो है सूरज सेन की उनके लोकल जो है वहां पे एक हुक्मरान थे, उन्होंने तामीर करवाया था। 26 है पुराना किला दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कि दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है वो पुराना किला किसने तामीर करवाया? हुमायूं ने। 27 है द टॉम्ब ऑफ बाबर इज, कि बाबर का जो टॉम्ब है वो कहां पे है? मकबरा, वो है काबुल के अंदर। ये यहां पे आप दिखाई दे सकते हैं व्हाइट मार्बल से जो बना हुआ है बाबर का जो मकबरा है, तो ये काबुल के अंदर है। 29 है जहांगीरी महल इज लोकेटेड इन, के जो जहांगीरी महल है वो कहां पे लोकेट करता है? तो वो है जी आगरा फोर्ट के अंदर। और इसको जनाना भी कहा जाता है, जहां पे जो खवातीन हुआ करती थी महल की, दरबार की, वो रहा करती थी। और खास करके अकबर जहांगीर के बाद जो अकबर की बीवियां आई, ठीक है जी, जो सारी की सारी राजपूत थी स्पेशली, वो यहां रहा करती थी। तो पहले जो है वो अकबर साहब ने अपनी जनानियां यहां पे रखी, बीवियां जितनी भी थी तकरीबन 3700 कहा जाता है उनकी बीवियां थी। गो कि अब ये 3700 का मतलब ये है कि जो पसंद आई उसी को बीवी बना लिया, तो इस तरह का था। उसके बाद फिर जो है जहांगीर जो है उन्होंने भी यहाँ पे उसी तरह का माहौल बनाए रखा। 31 है द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय, कि आगरा का जो शहर है वो किसने बनाया जी? वो बनाया सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 के अंदर। और लोधी डायनेस्टी जो हमारे पास गुजरी है हिंदुस्तान के अंदर, उसका सबसे बड़ा जो है वो यही क्रेडिट है कि उन्होंने जो है वो आगरा बनाया, आगरा को बिल्ड किया। 32 है तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट बिलोंग टू, कि अकबर के कोर्ट का जो तानसेन था उसका ताल्लुक कहां से था? वो था ग्वालियर से थी। और 33 है द अकाउंट ऑफ बाबर्स लाइफ, तो उसके बाबरी जिसे कहा गया वॉज रिटन इन, कि वो किसके अंदर लिखा हुआ है? वो है जी तुर्किश लैंग्वेज के अंदर, जिसे बाबर नामा कहा गया। और ये बाबर ने खुद लिखा है, जिसमें उसने अपने हालात और हिंदुस्तान के हालात जो है वो बताए हैं बाबर नामा के अंदर। तो ये यहां पे हमारे पास कल्चरल हिस्ट्री का सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है।